हर हर महादेव। ज्ञानवापी। श्री विश्वनाथ मंदिर के पास ही ज्ञानवापी कूप है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब श्री विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया तब श्री विश्वनाथ जी इस कूप में रक्षित किए गए। पीछे उन्हें वहां से निकालकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया गया। इस कूप के जल से यात्री आचमन करते हैं। यहीं पर 7 फुट ऊंचा नंदी है जो प्राचीन विश्वनाथ मंदिर की ओर मुख करके स्थित है। प्राचीन मंदिर के स्थान पर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी, किंतु उसमें मंदिर के चिन्ह अभी तक देखे जाते हैं। अक्षयवट। श्री विश्वनाथ मंदिर के द्वार से निकलकर ढूंढेराज गणेश जी की ओर चलें तो पहली बाईं ओर श्री शनिदेव का मंदिर मिलता है। इनका मुख चांदी का है, शरीर नहीं है, नीचे केवल कपड़ा पहनाया होता है। पास में एक और महावीर जी हैं। एक कोने में वटवृक्ष था जिसे अक्षयवट कहते थे। यहाँ द्रौपदादित्य तथा नकुलेश्वर महादेव हैं। वर्तमान में ये सब श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के अंतर्गत आ गए हैं। अन्नपूर्णा मंदिर। श्री विश्वनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर ही यह मंदिर है। चांदी के सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा की धातु में मूर्ति विराजमान है। मंदिर के परिसर में कुबेर, सूर्य, गणेश, विष्णु तथा श्री हनुमान जी की मूर्तियां तथा श्री आचार्य श्री भास्कराय के द्वारा स्थापित यंत्रेश्वर लिंग है जिस पर श्री यंत्र खुदा हुआ है। इस मंदिर के साथ लगा एक खंड और है जिसका आंगन विस्तृत है। उसमें महाकाली, शिव परिवार, गंगावतरण, लक्ष्मी नारायण, श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर एवं नृसिंह जी की संगमरमर की सुंदर मूर्तियां हैं। चैत्र शुक्ल नवमी तथा अष्टमी शुक्ल अष्टमी को अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन की विशेष महिमा है। ढूंढेराज गणेश। अन्नपूर्णा मंदिर के पश्चिम गली के पास ढूंढेराज गणेश हैं। इनकी पादुका आदि पर चांदी मढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाराज दिवोदास ने गंडकी के पाषाण से यह मूर्ति बनवाई थी। इनके ठीक पीछे रानी भवानी का बनवाया पंचमुखी ढूंढेराज गणेश मंदिर भी स्थित है। दंडपाणी मूर्ति ढूंढेराज के उत्तर में एक छोटे मंदिर में है। उनके दोनों ओर उनके 2 गण हैं, संभ्रम और उद्भ्रम। आदि विश्वेश्वर। ज्ञानवापी के पास प्राचीन श्री विश्वनाथ मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। उसके पश्चिमोत्तर सड़क के पास आदि विश्वेश्वर मंदिर है। लांगलेश्वर। आदि विश्वेश्वर के पास 5 पांडवों से आगे एक मंदिर में लांगलेश्वर नामक विशाल शिवलिंग है। आदि विश्वेश्वर के आगे सड़क पर श्री सत्यनारायण जी का भव्य मंदिर है। काशी करवट। ज्ञानवापी मस्जिद के पास एक गली में यह स्थान है। एक तहखाने जैसे गहरे स्थान में भीमेश्वर नामक एक शिवलिंग है। यहाँ जाने का मार्ग प्रायः बंद रहता है, किसी निश्चित समय में ही खुलता है। कुएं में ऊपर से ही अक्षत पुष्प चढ़ाया जाता है। पहले लोग यहाँ करवट लेते थे। इस स्थान से थोड़ी दूर पर मदालेश्वर शिव मंदिर है। वहाँ से आगे कालिका गली में चंडीश्वर का मंदिर है। उससे आगे एक मंदिर में कालरात्रि दुर्गा जी का विग्रह है। आगे शुक्रकूप तथा शुक्रेश्वर महादेव हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर भवानी शंकर महादेव तथा भवानी गौरी का मंदिर है। पास ही एक मकान में सृष्टि विनायक की मूर्ति है। इनसे थोड़ी दूर पर प्रतीकेश्वर महादेव हैं। यहाँ से पश्चिम के एक मकान में पंचमुख गणेश जी हैं। ढूंढेराज गणेश के पश्चिम पंचमुखी यक्ष विनायक हैं। वस्तुतः आदि ढूंढेराज मंदिर है। उससे थोड़ी दूर पर समुद्रेश्वर तथा ईशानेश्वर मंदिर हैं। श्री विश्वेश्वर मंदिर से कुछ दूर पर चित्रघंट विनायक हैं। वहाँ से उत्तर में चित्रघंटा देवी हैं। इस गली के बाहर पशुपतीश्वर मंदिर हैं। यहाँ से कुछ दूर पर शीतला गली में एक गहरे स्थान में पिता महेश्वर की मूर्ति है जिसका दर्शन केवल शिवरात्रि को होता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्रह्मपुरी मोहल्ले में कलशेश्वर महादेव तथा कलशेश्वरी देवी का मंदिर है। यहाँ से थोड़ी दूर पर सत्यकालेश्वर महादेव हैं। गोपाल मंदिर। सत्यकालेश्वर से पूर्व चौखंबा मोहल्ले में वल्लभ संप्रदाय का यह मुख्य मंदिर है। इसमें श्री गोपाल जी
तथा श्री मुकुंद राय जी के विग्रह हैं। पूजा सेवा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार होती है। गोपाल मंदिर के अंदर नैऋत्य कोण में स्थित एक वाटिका गुफा में रहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की। यह स्थान आज भी उनकी स्मृति में सुरक्षित रखा गया है। गोपाल मंदिर के सामने रणछोड़ जी का मंदिर है। बड़े महाराज का मंदिर, बलदेव जी का मंदिर और दाऊ जी का मंदिर है। ये सभी मंदिर वल्लभ संप्रदाय के हैं। सिद्धिदाथ दुर्गा, गोपाल मंदिर से थोड़ी दूर पर यह मंदिर है। दाऊ जी के मंदिर के पास बिंदु माधव मंदिर है और वहाँ से थोड़ी दूर पर कर्दमेश्वर, काल माधव तथा पाप भक्षण शिव मंदिर है। काल भैरव मंदिर, यह मंदिर भैरवनाथ मोहल्ले में है। काल भैरव का यह वर्तमान मंदिर 1852 ईस्वी में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने बनवाया। इसमें सिंहासन पर स्थित चतुर्भुज मूर्ति है जो चांदी से मढ़ी है। मंदिर के आगे बड़े महावीर तथा दाहिने में मंडप में योगीश्वरी देवी का मंदिर है। मंदिर के पिछले द्वार के बाहर क्षेत्रपाल भैरव की मूर्ति है। श्री भैरव जी का वाहन काला कुत्ता है। ये काशी नगर के कोटपाल अर्थात कोतवाल है। मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी तथा प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी, रविवार एवं मंगलवार को भैरव जी के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। काल भैरव के पास एक गली में व्यतिपातेश्वर नवग्रहेश्वर महादेव हैं। वहाँ से थोड़ी दूर पर कालेश्वर महादेव हैं। इस मंदिर में 3 हाथ का कालदंड है। यहाँ काली की मूर्ति और कालकूप भी है। समीप ही जतनबर चैतन्यवट नामक स्थान है। महाप्रभु चैतन्य देव काशी में यहीं ठहरे थे। प्रबोधानंद सरस्वती यहीं उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। श्री दुर्गा जी, 80 संगम घाट से थोड़ी दूर पर पुष्कर तीर्थ सरोवर है। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर दुर्गा कुंड नामक विशाल सरोवर है। इसके किनारे श्री दुर्गा जी का मंदिर है। इस मंदिर में कूष्मांडा देवी की मूर्ति है जिसे लोग दुर्गा जी कहते हैं। मंदिर के घेरे में शिव, गणपति आदि देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य द्वार के पास दुर्गा विनायक तथा चंड भैरव की मूर्तियां हैं। पास ही कुकुटेश्वर महादेव हैं। राजा सुबाहु पर प्रसन्न होकर भगवती यहाँ दुर्गा रूप से स्थित हुई हैं। संकट मोचन, दुर्गा जी से आगे यह मंदिर एक बड़े बगीचे में है। यहाँ के हनुमान जी की मूर्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित है। सामने ही राम मंदिर है। कुरुक्षेत्र तीर्थ, दुर्गा कुंड से थोड़ी दूर पर नगर की ओर कुरुक्षेत्र सरोवर है। वहाँ से कुछ दूर पर सिद्ध कुंड है। आगे कुछ दूर पर क्रीम कुंड है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थान है। इसके पास कूटदंत विनायक है। यहाँ से थोड़ी दूर पर रेवती तीर्थ सरोवर है जिसे अब रेवड़ी तालाब कहते हैं। यहाँ से कुछ दूर पर शंखोद्धार तीर्थ, द्वारका तीर्थ, दुर्वासा तीर्थ तथा कृष्ण रुक्मणी तीर्थ है। यहाँ से कुछ उत्तर कामाक्षा कुंड है जिसके पास वैद्यनाथ, क्रोध भैरव तथा कामाक्षा योगिनी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ से कुछ दूर पर रामकुंड है जिसके पास लवेश्वर तथा कुशेश्वर शिव हैं। आगे शिवगिरी सरोवर के पास त्रिमुख विनायक और त्रिपुरांतक के मंदिर हैं। यहाँ से कुछ दूर पर लल्लापुरा मोहल्ले में मातृकुंड है जिसके पास पितृश्वर शिव तथा क्षिप्र प्रसाद विनायक हैं। इनके पीछे मातृदेवी मंदिर है। आगे पितृकुंड सरोवर है। पिशाच मोचन, मातृकुंड से थोड़ी दूर पर यह कुंड है। यहाँ पिंडदान से मृतात्मा प्रेत योनियों से छूट जाती है। यहाँ बड़ा सरोवर है। घाट पर महावीर, कर्पदीश्वर, पंच विनायक, पिशाचन मस्तक, विष्णु, वाल्मीकि तथा अन्य देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यहाँ वाल्मीकेश्वर शिव तथा हैरंब विनायक के भी मंदिर हैं। लक्ष्मी कुंड, पिशाच मोचन से कुछ ही दूर पर लक्ष्मी कुंड मोहल्ले में लक्ष्मी कुंड सरोवर है। इसके पास महालक्ष्मी का मंदिर है। इस मंदिर में मयूरी योगिनी की मूर्ति भी है। पास में ही शिव मंदिर तथा काली मठ है। कुंड के पास कुंडी काक्ष विनायक हैं। थोड़ी दूर पर सूर्य कुंड पर सांबादित्य तथा द्विमुख विनायक हैं। मंदाकिनी, इस मोहल्ले को अब मैदागिन कहते हैं।
यहाँ कंपनी बाग में मंदाकिनी सरोवर है, जिसके पास मंदाकिनी मंदिर है। कंपनी बाग से थोड़ी दूर पर मध्यमेश्वर मंदिर है। आगे गणेशगंज में ऋणहरेश्वर शिव मंदिर है। समीप के वृद्धकाल मोहल्ले में रत्नेश्वर महादेव हैं। उनके पास ही सतेश्वर शिव तथा अवंतिका देवी का शिव मंदिर है। समीप में रत्नचूड़ामणि कूप है। आलमगीर मस्जिद के पास हरतीर्थ नामक सरोवर है। सरोवर के पास हंसेश्वर तथा रुद्रेश्वर मंदिर है। कंपनी बाग के पास बड़े गणेश जी की भव्य मूर्ति है। कृतवासेश्वर वृद्धकाल गली के दाहिनी और हरतीर्थ मोहल्ले में कृतवासेश्वर मंदिर है, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। इस आलमगीरी मस्जिद के चौगान में एक हौज में 2.5 फुट ऊंचा फुहारा स्तंभ तथा वस्तुतः यह पुरानी कृतवासेश्वर शिवलिंग था, जिसका दर्शन केवल शिवरात्रि को होता था। कालांतर में यह भी लुप्त हो गया। बाद में न्यायालय की अनुमति से मस्जिद में उसी स्थान पर काले पत्थर का बना एक विशाल नवीन शिवलिंग स्थापित किया गया, जिसका दर्शन शिवरात्रि पर सुलभ रहता है। अब आलमगीरी मस्जिद के पास कृतवासेश्वर का एक नवीन मंदिर भी है। यहाँ पास ही वृद्धकालेश्वर मंदिर भी हैं। उसमें वृद्धकालेश्वर तथा महाकालेश्वर शिवलिंग हैं। इस मंदिर के चौक में वृद्धकाल नामक कूप है। इसके पास अमृत कुंड नामक कूप है। अमृत कुंड में स्नान करने से कुष्ठ तक के मिटने की बात कही जाती है। कूप के उत्तर दक्षेश्वर महादेव तथा हनुमान जी का भी मंदिर है। अमृत कूप से कुछ दूर पर असितांग भैरव मंदिर तथा मालतीश्वर मंदिर है। वृद्धकाल मंदिर से कुछ दूर पर मृत्युंजय मंदिर है। वहाँ से थोड़ी दूर पर मणिप्रदीपेश्वर शिव हैं। उनके पास ही धनेसरा स्थान में धनेश्वर महादेव तथा नृसिंह जी हैं। यहाँ से कुछ दूर पर सुमंतेश्वर शिव तथा हनुमान जी का मंदिर है। उसके उत्तर ऋणमोचर और पापमोचन नामक 2 सरोवर हैं, जिनके पास विश्वकर्मणेश्वर शिव मंदिर है। गोरखनाथ मंदिर, यह मंदिर भी मैदागिन मोहल्ले में ही है। इसमें गोरखनाथ जी के चरण चिन्ह हैं। साथ ही वृषेश्वर महादेव है। यहाँ गौरख संप्रदाय के साधु रहते हैं। इस स्थान से थोड़ी दूर पर नृसिंह चबूतरा है। उसके पास रामानुज संप्रदाय के मंदिर हैं। इसके दक्षिण कल्याणी देवी का मंदिर है। वहाँ से थोड़ी दूर पर हनुमान जी तथा जम्मुकेश्वर शिव मंदिर है। थोड़ी दूर पर वृत्तकुंड विनायक विशाल मंदिर है। इसमें हस्तदंत विनायक मूर्ति है। इस मंदिर में सिद्धकंठेश्वर शिवलिंग है। यहाँ से कुछ दूर पर श्री जगन्नाथ मंदिर तथा आषाढ़ीश्वर शिव मंदिर है। भूत भैरव, काशीपुरा मोहल्ले में भूत भैरव का मंदिर है। इन्हें भीषण भैरव भी कहते हैं। पास ही कंदुकेश्वर, निवासेश्वर, व्याघ्रेश्वर, कहोलेश्वर, पवनेश्वर एवं जैगिश्वेश्वर आदि मंदिर हैं। जैगिश्व मंदिर में जैगिश्व नामक गुफा है, जिसमें बहुत से शिवलिंग हैं। इस मोहल्ले में ही ज्येष्ठेश्वर विशाल मंदिर है, जिसके पास ज्येष्ठा गौरी ज्येष्ठ विनायक के मंदिर हैं। काशी देवी, ज्येष्ठेश्वर थोड़ी दूर पर काशी देवी का मंदिर है, जिसके पास सप्तसागर कूप है। इसके पश्चिम कर्णघंटा सरोवर है। यहाँ एक और कर्णघंटेश्वर शिव मंदिर है तथा व्यासेश्वर सरोवर, व्यास कूप भी कहते हैं। इसे आगे हरिशंकर मोहल्ले में हरिशंकेश्वर गुप्तलिंग है। मच्छरहट्टा मोहल्ले में चित्रगुप्तेश्वर मंदिर है। उसके पास एक गली में भारभूतेश्वर, राजविनायक तथा कीकसेश्वर महादेव मंदिर हैं। इनके पश्चिम अस्थिक्षेप सरोवर है। इसके समीप एक मंदिर में हाटकेश्वर तथा उटजेश्वर महादेव हैं। कबीर चौरा, इस मोहल्ले में संत कबीर जी की गद्दी है। गद्दी के पास कबीर जी की टोपी इत्यादि तथा रामानंद स्वामी और कबीर जी के चित्र हैं। धूपचंडी मोहल्ले में इसी नामक सरोवर के तट पर धूपचंडी देवी का मंदिर तथा विकट द्विज विनायक हैं। थोड़ी दूर पर चित्रकूट सरोवर है। आगे विधिराज विनायक मंदिर है। माधव बाग के पास नाटीमली में विजयादशमी के दिन मेला लगता है। आगे ईश्वरगंगी मोहल्ले में चिंतामणि विनायक हैं और 4.5 फुट ऊंचा पहलदार अग्निध्रेश्वर
जागेश्वर शिवलिंग है। कहते हैं कि यह लिंग प्रति शिवरात्रि जौ भर बढ़ जाता है। मंदिर के पास आग्नेय कुंड है, इसको ईश्वर गंगे कहते हैं। आगे एक अंधेरी गुफा है जिसे गुहा गंगा कहते हैं। पास में उर्वशीश्वर महादेव है। जेतपुरा मोहल्ले में ज्वर हरेश्वर महादेव हैं। समीप ही सिद्धेश्वर हैं। यहीं एक मंदिर में सिंहासन पर बैठी वागीश्वरी देवी अर्थात स्कंद माता की मूर्ति है। इस मंदिर में अन्य अनेक देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर नागकुआं मोहल्ले में करकोटक तीर्थ है, इसे नागकूप कहते हैं। यहाँ नागपंचमी को मेला लगता है। इसके पास एक बकरिया कुंड नामक सरोवर है जहाँ उत्तराकादित्य नामक मंदिर है। वरना तट के मढ़िया घाट पर शैलपुत्री देवी का मंदिर है, वहाँ शैलेश्वर महादेव भी स्थित हैं। कपाल मोचन बकरिया कुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर पर कपाल मोचन कुंड है। यहाँ एक बड़ा सरोवर है। यहाँ एक घेरे में 7 फुट ऊंचा तांबे से मढ़ा स्तंभ है जिसे लाट भैरव या कपाल भैरव कहते हैं। यह स्थान जलालीपुरा में है। यहाँ कुत्ते की प्रस्तर मूर्ति एक कुआं है। यहाँ वरुणा घाट के आंवली घाट पर चंडीश्वर शिव तथा मुंड विनायक हैं। बटुक भैरव कमच्छा मोहल्ले में बटुक भैरव जी का मंदिर है। पास में ही कामाक्षी देवी का मंदिर है। तिलभांडेश्वर बंगाली टोला स्कूल के पास गली में यह मंदिर है। इसकी लिंग मूर्ति 4.5 फुट ऊंची है। कहते हैं कि यह लिंग प्रतिदिन तिल भर बढ़ जाता है। केदारेश्वर केदार घाट में प्रख्यात केदारेश्वर देवी मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि को तथा श्रावण के सोमवार को भीड़ रहती है। काशी में मंदिर तो गली गली में घर घर में है। यहाँ तो कुछ थोड़े से मंदिर का ही नाम दिया गया है क्योंकि सबका वर्णन देना संभव नहीं है।